नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 12। जो ये सेक्शन 12 है ये यहां पर बता रहा है रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू माना जाएगा जो फैक्ट एग्जिस्टेंस में होगा। कौन सा फैक्ट? स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी और बॉडीली फीलिंग। जो ये तीन तरह के यहां पर फैक्ट बताए हैं ये रेलिवेंट फैक्ट माने जाएंगे अगर ये एग्जिस्टेंस में है तो चलिए जानते हैं ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर सेक्शन। जो आपको साइड में बेरेक्ट लैंग्वेज दिख रही है इसे में इंक्लूड किए गए कुछ पॉइंट, जो स्टेट ऑफ माइंड के अंदर इंक्लूड किए गए कुछ वर्ड्स और जो बॉडीली फीलिंग्स है और जो बॉडी है, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। फैक्ट शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड, यहां पर एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है। अगर वो एग्जिस्टेंस में है स्टेट ऑफ माइंड, अब स्टेट ऑफ माइंड में कुछ पॉइंट्स इंक्लूड किए गए हैं उन्हीं को यहां पर स्टेट ऑफ माइंड कहा गया है। सच एज जैसे कि इंटेंशन, इंटेंशन यहां पर एक स्टेट ऑफ माइंड है। इंटेंशन जिस पर्सन की इंटेंशन होती है, अब जैसे ए पर्सन है, ए पर्सन की यहां पर इंटेंशन है बी पर्सन को मारने की, ए पर्सन की इंटेंशन है बी पर्सन को मारने की, तो ये बी पर्सन को मार देता है। अभी इसकी इंटेंशन थी यहां पर मारने की, तो ये इसकी एक इंटेंशन है जिसको हम मैंसरिया भी बोल सकते हैं, गिल्टी माइंड, ठीक है। तो इसकी यहां पर इंटेंशन थी, तो ये एक स्टेट ऑफ माइंड बता रहे हैं यहां पर। अगर ये जो फैक्ट है यहां पर ये एग्जिस्टेंस में है तो यहां पर ये एक फैक्ट है, ये एक रेलिवेंट फैक्ट है यहां पर, ठीक है। ये स्टेट ऑफ माइंड में इंक्लूड होता है। और जो दूसरा पॉइंट है नॉलेज, अब जब कोई पर्सन कोई एक्ट कर रहा है, कोई ऑफेंस कर रहा है, उसको तो उस बात की नॉलेज होगी ना। अब ए पर्सन की यहां पर इंटेंशन थी बी पर्सन को मारने की, अब ए पर्सन को नॉलेज है कि अगर यहां पर कोई ऐसा एक्ट करेगा तो बी पर्सन की यहां पर डेथ कॉज हो जाएगी। ए पर्सन को पता है इस बारे में, ए पर्सन को ये पता है अगर मैं बी पर्सन को गले में वार करूंगा, गले पर मैं चाकू से वार करूंगा तो बी पर्सन की यहां पर डेथ हो जाएगी। अब ए पर्सन को तो पता है ना जो यहां पर ये एक्ट कर रहा है वो कौन सा एक्ट कर रहे हैं यहां पर, ठीक है, जिस पर्सन की यहां पर डेथ कॉज हो सकती है ऐसा एक्ट करने से। तो एक नॉलेज है, ठीक है, जो स्टेट ऑफ माइंड को बताते हैं यहां पर उस पर्सन की। और जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट यहां पर गुड फेथ के बारे में बता रहा है। गुड फेथ का मतलब होता है विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन में काम करना। अब ये जैसे ए पर्सन ये डॉक्टर है, अब ए पर्सन यहां पर बी पर्सन का इलाज करता है विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन में, इसको हम बोलेंगे ये गुड फेथ में काम कर रहा है। यहां पर इसका स्टेट ऑफ माइंड बता रहा है ए पर्सन का, जो डॉक्टर है यहां पर इसका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, गुड फेथ में एक्ट करना। तो बी पर्सन का इलाज कर रहा है तो ये गुड फेथ में कर रहा है यहां पर, तो एक रेलिवेंट फैक्ट हो गया यहां पर। तो ये एक एग्जिस्टेंस में है फैक्ट, तो ये एग्जिस्टेंस में होना चाहिए तभी यहां पर ये एक रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा। और फैक्ट इन इशू भी होगा, ठीक है। अगर यहां पर ये नहीं पता लग रहा है कि ये गुड फेथ में एक्ट किया है या नहीं किया है, ठीक है, तो ये सभी पॉइंट ऐसे इंक्लूड हो जाएंगे फैक्ट इन इशू में। और जो नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है नेग्लिजेंस, जो लापरवाही से कोई एक्ट किया है। नेग्लिजेंस तो आपको पता ही है, जो लॉ ऑफ टॉर्ट में भी आपने पढ़ा होगा। नेग्लिजेंस जहां पर ए पर्सन अगर कोई नेग्लिजेंटली एक्ट करता है यहां पर, और जैसे कि रैश ड्राइविंग करता है यहां पर नेग्लिजेंटली, अब ए पर्सन का ऐसा एक्ट करने से बी पर्सन की डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में। अब अगर ए पर्सन गलत तरीके से गाड़ी को चलाएगा तो वो नेग्लिजेंटली चला रहा है ना, नेग्लिजेंट एक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो बी पर्सन की यहाँ पर डेथ कोज हो गई इसका ये एक्ट करने से। तो यहाँ पर ए पर्सन का एक स्टेट ऑफ माइंड में इंक्लूड होगा जो नेग्लिजेंट यहाँ पर वो कर रहा है एक्ट। और जो अगला पॉइंट है रैशलेस, रैशलेस यहाँ पर कोई रैशलेस कोई एक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसको भी एक स्टेट ऑफ माइंड माना जाएगा कि वो रेस्टलेस तरीके से यहां पर एक्ट कर रहा है। इलविल और गुडविल, ठीक है, यहां पर इलविल और गुडविल देखी जाती है, मतलब कि यहां पर एक स्टेट ऑफ माइंड बताता है उस पर्सन का, उसका इलविल और गुडविल क्या है। अब जितने भी मैंने आपको ये पॉइंट बताए हैं, नॉलेज, इंटेंशन, गुड फेथ, नेग्लिजेंट, इलविल, गुडविल, रैशनेस, तो ये सभी पॉइंट किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए होंगे, टुवर्ड्स पर्टिकुलर पर्सन। ये सिर्फ किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए है। कोई पर्टिकुलर मैं आगे बताऊंगा, एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा, लास्ट में मैं आपको एक इलस्ट्रेशन बताऊंगा, वो पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड है यहां पर। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे कहा गया है और शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग। अब यहां पर स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग आ जाता है यहां पर, ठीक है। अब ये क्या है यहां पर, जो स्टेट ऑफ बॉडी है, स्टेट ऑफ बॉडी होती क्या है। अब जैसे मुझे बुखार हो गया तो एक मेरा स्टेटस बता रहा है मेरी बॉडी का, ठीक है। अब जैसे मुझे चोट लग गई, ठीक है, मेरा हाथ कट गया, तो भी स्टेट बता रहा है बॉडी का, कैसा स्टेट है इसका, ठीक है, बॉडी का। अब जो बॉडीली फीलिंग है, बॉडी फीलिंग क्या होती है, बॉडीली फीलिंग देखिए, अब किसी की बॉडी को मतलब कि कोल्ड हो रहा है, मतलब कि उसको ठंड लग रही है, किसी पर्सन को मान लीजिए मुझे काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है, तो ये मुझे फील हो रहा है कोल्ड,
ठीक है, मुझे कोल्ड फील हो रहा है, तो यहाँ पर एक किस्म से फील होना। तो ये जो दोनों यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं, स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग, ये यहाँ पर अगर ये एग्जिस्टेंस में है फैक्ट, तो ये रेलिवेंट फैक्ट है। यहाँ पर इनको भी एक रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा उस एक्ट में, जो वहां पर कोई एक्ट हो रहा है। जो मैंने अभी आपको सारे पॉइंट्स बताए हैं, स्टेट ऑफ बॉडी, बॉडीली फीलिंग, स्टेट ऑफ माइंड, जो स्टेट ऑफ माइंड के अंदर जो पॉइंट्स बताए थे मैंने, इंटेंशन, नॉलेज, रेस्टलेस, नेग्लिजेंट, इलविल, गुडविल, तो ये सभी यहाँ पर रेलिवेंट फैक्ट होंगे और फैक्ट इन इशू में भी होंगे ये, ठीक है। अगर यहाँ पर ये प्रूफ करना है ये थे, एग्जिस्टेंस में थे या नहीं थे, तो इन तरह की चीजों को यहाँ पर एक किस्म से फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट मान लिया जाएगा। अब इसी में ही दो एक्सप्लेनेशन दी गई है। पहली एक्सप्लेनेशन देखिए यहाँ पर क्या कह रही है, ए फैक्ट रेलिवेंट एज शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्टेट ऑफ माइंड। यहाँ पर स्टेट ऑफ माइंड की बात की गई है, जो स्टेट ऑफ माइंड वहां पर एग्जिस्टेंस में है फैक्ट, जो वहां पर एग्जिस्ट कर रहा है स्टेट ऑफ माइंड, लेकिन वो जनरली नहीं होना चाहिए, वो जनरल वे में नहीं होना चाहिए। यहां पर लिखा हुआ है इन रेफरेंस टू पर्टिकुलर मैटर इन क्वेश्चन। जो पर्टिकुलर मैटर है वो क्वेश्चन में है, जो मैटर चल रहा है उसी से रिलेटेड, उसी के रेफरेंस में होना चाहिए, जनरली नहीं होना चाहिए। तो यहां पर वो जो स्टेट ऑफ माइंड है वो यहां पर मान लिया जाएगा। अब ए पर्सन है, ए पर्सन का मैंने आपको ए और बी का मैंने एग्जांपल आपको बताया था थोड़ा पहले। ए पर्सन यहां पर बी पर्सन की डेथ कॉज कर रहा है, ठीक है। तो जो बी पर्सन की यहां पर डेथ कॉज कर रहा है, ए पर्सन की यहां पर इंटेंशन है, जो मैंने आपको पॉइंट बताया था स्टेट ऑफ माइंड के, जो नॉलेज थी, इंटेंशन था, विल, गुडविल, रैशनेस और नेग्लिजेंट, तो इस तरह के वर्ड होते हैं स्टेट ऑफ माइंड में। तो यहां पर ए पर्सन की इंटेंशन थी, मैंस दिया था, यहां पर गिल्टी माइंड था, तो यहां पर बी पर्सन की डेथ कर दी। अब यहां पर ये देखा जा रहा है कि ये एग्जिस्टेंस में है फैक्ट, लेकिन इसी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड होना चाहिए, जनरल वे में नहीं होना चाहिए। तो एक्सप्लेनेशन सिंपली यहां पर यही बता रही है और कुछ नहीं है। और जो एक्सप्लेनेशन 2 है, एक्सप्लेनेशन 2 में बताया गया है बट वेयर अपॉन द ट्रायल ऑफ ए पर्सन, जो ट्रायल चल रहा है पर्सन का, जो अक्यूज्ड है उस ऑफेंस पे, जो ऑफेंस उस अक्यूज्ड पर्सन ने किया है उसका जो ट्रायल चल रहा है वहां पर, उसी ट्रायल में होना चाहिए। उसी ट्रायल में क्या है वो, उसी ट्रायल में मतलब कि वहां पर जो रेलिवेंट फैक्ट है वहां पर जो आ रहा है निकलकर, वो रेलिवेंट फैक्ट होंगे, बिल्कुल होंगे। अब आगे क्या कहा गया है, द प्रीवियस कमीशन, जो उसने पहले कोई एक्ट किया होगा अक्यूज्ड पर्सन ने, उसको भी एक रेलिवेंट फैक्ट मान लिया गया है इस सेक्शन के अंदर, जो उसने पहले कोई एक्ट किया होगा उस एक्ट करने से पहले, ठीक है। अब उस पर्सन ने जो वो वहां पर एक्ट किया है, प्रीवियस कमीशन किया है, वो उसी मैटर से रिलेटेड होना चाहिए। अब एक्सप्लेनेशन 2 से रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन भी है, इलस्ट्रेशन ओ। इस वाली इलस्ट्रेशन से आपको एक्सप्लेनेशन 2 क्लियर हो जाएगा। यहां पर क्या कह रहा है, ए पर्सन था एक, और ए पर्सन यहां पर मर्डर कर देता है बी का, और फिर उसका ट्रायल चल रहा है यहां पर, मतलब कि ए पर्सन बी पर्सन का मर्डर कर देता है शूटिंग से, मतलब कि उसको शूट कर देता है और उसकी वहां पर इमीडिएटली डेथ हो जाती है, और फिर उसका बाद में ट्रायल चल रहा है कोर्ट में, ठीक है, ए पर्सन का। और आगे कहा गया है जो फैक्ट है, फैक्ट निकल कर आ रहा है कि ए पर्सन ने पहले भी बी पर्सन को मारने की कोशिश करी थी। यहां पर आ रहा है निकलकर ए पर्सन ने बी पर्सन की कोशिश करी थी मारने की। यहां पर एक पर्टिकुलर पर्सन आ रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया था पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड होना चाहिए, तो यहां पर पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड हो रहा है। अब ए पर्सन की तो बी पर्सन की, ए पर्सन ने बी पर्सन की डेथ कॉज कर दी थी। अब जब उसका बाद में ट्रायल चला तो ए पर्सन को वहां पर एक फैक्ट निकल कर आया, ए पर्सन के अगेंस्ट में क्या फैक्ट निकल कर आया, जो ये जो इलस्ट्रेशन दिखाई दे रही है इसी से रिलेटेड है ये। अब ए का क्या फैक्ट निकल कर आया, अब यहां पर निकल कर आया कि ए पर्सन ने पहले भी बी पर्सन को मारने की कोशिश करी थी, शूट करने की कोशिश करी थी, लेकिन वहां पर वो बच गया। तो यहां पर एक ये फैक्ट निकल कर आ रहा है, मारने की कोशिश करी यहां पर, तो यहां पर इंटेंशन थी, गिल्टी माइंड था वहां पर, तो यहां पर बी पर्सन के जो फैक्ट निकल कर आ रहा है तो ये रेलिवेंट फैक्ट होगा इसमें, ठीक है, जो एग्जिस्टेंस में है, जो प्रूफ हो चुका है कोर्ट में, तो इसको एडमिट कर लेगी कोर्ट। जो यहां पर ए पर्सन की इंटेंशन भी बता रहा है। अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, ए वॉज इन दी हैबिट ऑफ शूटिंग, मतलब कि ए की हैबिट है यहां पर, मतलब कि वो लोगों को मारता रहता है। अब यहां पर ये भी बता रहा है, अब लोगों को मारता रहता है, ये तो जनरल सेंस में हो गया ना, जनरल सेंस में हो गया। अब जनरल सेंस में नहीं, इसमें इंक्लूड किया जाएगा, इसको इररेलेवेंट मान लिया गया फिर। अब ए पर्सन क्या करता है यहां पर, जो शूट करता रहता है सभी को, जो भी उसके सामने आता है उसको, मतलब कभी कभी गुस्सा आ जाता है, तो यहां पर ए पर्सन जनरल सेंस में कर रहा है ना ये एक्ट, तो जनरल सेंस में इंक्लूड नहीं होगा, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड होगा यहां पर। तो यहां पर जो इंटेंशन है ए पर्सन की, ये एक इररेलेवेंट फैक्ट है यहां पर, क्योंकि यहां पर जनरल सेंस में हो रहा है। अब ए पर्सन तो यहां पर इसकी हैबिट है, यहां पर हैबिट बताई गई है, जो लेसन से दिखाई दे रही है आपको, यहां पर इसमें हैबिट बताया गया है, क्योंकि यहां पर एक जनरल सेंस में हो रहा है। लेकिन सेक्शन में मैंने आपको बताया था एक पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड होना चाहिए वहां पर,
ऐसे नहीं कि सबको मारता रहे, ठीक है, नहीं, वहां पर जनरल सेंस में इंक्लूड नहीं होगा, यहां पर किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड होगा। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा जो सेक्शन 12 है यहां पर कब रेलिवेंट फैक्ट होएगा, जो स्टेट ऑफ माइंड, जो बॉडीली स्टेट ऑफ बॉडी और स्टेट ऑफ बॉडी फीलिंग जो यहां पर बताया गया है सेक्शन 12 में। तो ये अब आपको पता लगेगा कब ये रेलिवेंट फैक्ट माने जाएंगे, यहाँ पर कब रेलिवेंट फैक्ट इंक्लूड हो गए और फैक्ट एंड इशू यहाँ पर कब माने जाएंगे। तो इस वीडियो में सिंपली इतना ही था। अगर आपको फिर भी इसमें कोई डाउट होता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी डेली की नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब पर ही मिलती रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।